प्रिय छात्रों नमस्कार। तो हम कक्षा 12 की व्याकरण अध्ययन कर रहे थे। व्याकरण अध्ययन में आपने पढ़ा अलंकार। अलंकार टॉपिक जो है आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद कक्षा 12 में एक अन्य प्रकार की अलग ग्रामर और है जिसका नाम है संवाद सेतु। सेतु कहते हैं बांध को, यानी माध्यम संवाद करने के जो बांध है, जो माध्यम है वो कौन कौन से हैं। यानी कई प्रकार के आज के युग में अलग माध्यम चले हुए हैं संवाद करने के, बातचीत करने के, या खबर देने के, या समाचार पहुंचाने के। तो संवाद का मतलब होता है आपसी बातचीत करने का तरीका, उसको कहते हैं संवाद। और सेतु का मतलब आप समझते होंगे, बीच का बांध, उसको बांधने वाला, यानी आपस में विचार को आदान प्रदान करने वाला माध्यम। तो संवाद सेतु में हम पहला पढ़ेंगे प्रकरण आज समाचार लेखन। यानी जितनी भी अखबारी ग्रामर होती है वो इसी संवाद सेतु के अंदर आती है। तो इनके क्षेत्र भी अलग अलग है। जैसे समाचार लेखन आ गया तो इसका क्षेत्र भी अलग है। तो हर क्षेत्र की शब्दावली वो भी अलग अलग होती है। जैसे हम कानून की बात करें तो कानून की शब्दावली अलग होगी, उसमें अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिक्स कह दिया, फोर कह दिया, स्ट्रेट ड्राइव कह दिया, या कॉर्नर कह दिया, लेग बाई कह दिया। इसी प्रकार विद्यालय की बात करें तो विद्यालय की शब्दावली अलग होती है। या टेनिस की बात करें या कबड्डी की बात करें तो कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र अलग है और हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार इस संवाद सेतु में भी कुछ अध्याय दिए हुए हैं। उनमें पहला अध्याय समाचार लेखन। तो समाचार लेखन की हम पहले पढ़ेंगे शब्दावली। तो शब्दावली में पहला शब्द जो है वो है सोशल मीडिया। अर्थात समाचार लेखन में इस शब्द का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब सोशल मीडिया किसे कहते हैं, नाम आपने सुना होगा और सुनते भी रहते हो कि सोशल मीडिया पर ये खबर है, सोशल मीडिया पर वो खबर है, आजकल सोशल मीडिया पर ये खबर सुर्खियों में है। तो इसका मतलब क्या है? इंटरनेट पर समाचार या सूचना लगा लो। इंटरनेट पर समाचार या सूचना के आदान प्रदान का एक शब्द। जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमेल आदि, और भी बहुत सारे हैं। जैसे फेसबुक भी हो सकता है इसके अंदर। तो जितने भी समाचार देने वाले इंटरनेट पर जो साधन है उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सोशल मीडिया। यानी कभी भी आपने ये कहते नहीं सुना होगा सब इकट्ठे के लिए कि व्हाट्सएप पर ये खबर आ रही है, या ट्विटर पर ये खबर, या ईमेल पर ये खबर आ रही है। सभी यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल ये खबर क्या है, चर्चा में है। तो सोशल मीडिया का मतलब कि इंटरनेट पर जितने भी ऐप्स उपलब्ध हैं समाचार प्रदान करने के, उन सब ऐप्सों पर ये खबर क्या है, चलन में है। तो उसको कहते हैं सोशल मीडिया। तो आ गया होगा समझ में। दूसरा है
स्टोरी। समाचार की भाषा में खबर को स्टोरी कहते हैं। यानी हिंदी में कहानी कहा जाता है, लेकिन इसमें और कहानी में अंतर है। कहानी हम किसी के बारे में या प्राचीन कथा पर आधारित सुनाते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग है। समाचार की भाषा में जो खबर होती है उसको स्टोरी कहते हैं। जैसे मान लो अब कोरोना की खबरें चल रही हैं या कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इनकी जो ये सारी खबरें समाचारों पर दिखाई जाती है उसको समाचार की भाषा में स्टोरी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है लीड। समाचार बनने वाली पहली खबर को लीड कहते हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों में अंतर है। स्टोरी तो कहते हैं जो खबर मिली है। जैसे मान लो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, मेरे को कोई खबर मिली है पीछे से, मैं हूँ संवाददाता, संवाद बोलने वाला, अब मुझे कोई खबर मिली है तो वो होगी स्टोरी। अब उस खबर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा? लीड। कहते हैं ना पहली खबर कौन सी है, तो उसको कहते हैं लीड। यानी मुख्य खबर जो होती है उसको लीड कहा जाता है। यानी खबर हम तक पहुँची वो होगी स्टोरी। अब हम उस खबर को सबसे पहले बता रहे हैं, वो बन गया क्या? लीड कहलाएगा। यानी मुख्य खबर। कई बार आप सुनते हैं ना फिल्मों में कहते हैं लीड रोल में कौन है, यानी मुख्य नायक कौन है फिल्म का। तो ऐसे बहुत सारी खबरें आती हैं, टीवी पर आप देखते होंगे हजारों खबरें आती हैं, लेकिन आप संवाददाता के मुंह से सुनते हो कि एक खबर विशेष चर्चा में है, तो उस विशेष खबर को सबसे पहले बताना वही क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड किसे कहते हैं? इंटरनेट पर उपलब्ध एक हिंदी फॉन्ट, इसे मंगल नाम से भी जाना जाता है। यानी समाचार की जब छपाई होती है तो हिंदी भाषा में उसकी छपाई की जाती है, तो उस छपाई के लिए इंटरनेट पर क्या है? एक हिंदी का फॉन्ट है जिसके माध्यम से हिंदी लिखी जाती है, इसे मंगल नाम से भी जाना जाता है, उसको कहते हैं यूनिकोड। अगला है 5वां
एंकर, समाचार बोलने वाला या देने वाला एंकर कहलाता है। टीवी पर आप देखते होंगे कि एक कैमरामैन होता है और एक माइक लेकर क्या है सामने बोलता है। वो जो बोलने वाला होता है उसको एंकर कहते हैं, हिंदी में संवाददाता कहा जाता है। यानी जो समाचार दे रहा है उसको कहते हैं एंकर। उससे आगे है बाइट, समाचार की सत्यता सिद्ध करने के लिए बीच में छोटा सा साक्षात्कार। बाइट का मतलब क्या होता है कि यानी टीवी पर या रेडियो पर कहीं पर भी समाचार दिया जा रहा है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उन खबरों को झूठ मान लेते हैं, कुछ सही मान लेते हैं, कुछ उसको झूठ मान लेते हैं। तो वही जो समाचार दिया जा रहा है वो समाचार सच है, उसको सिद्ध करने के लिए बीच में छोटा सा साक्षात्कार भी दिलवाया जाता है, यानी प्रत्यक्ष गवाह। कई बार आप देखते हो ना कि वहाँ एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर कैसे हुआ तो संवाददाता कहते हैं ये आदमी वहाँ खड़ा था, आप इनके मुंह से सुनिए, इन्होंने अपनी आंखों से ये कार्य होता हुआ देखा है, ताकि हम उस घटना को सच मान सकें। तो प्रत्यक्ष गवाह जिसने उस घटना को देखा है उस गवाह के मुंह से उस बात को जनता के समक्ष या मीडिया के समक्ष कहलवाना, उसको कहते हैं बाइट। बाइट आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर के भाषा में भी बिट और बाइट होता है, लेकिन वो कंप्यूटर के क्या है भाषा से संबंधित है। यहाँ पर समाचार में ये क्या है, किसी खबर को सच साबित करने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं आप इसको कंप्यूटर की भाषा वाला बाइट मत समझ लें। विजुअल, विजुअल आपको कुछ अटपटा शब्द लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, ये वीडियो से बना है, वीडियो से विजुअल बना है। वीडियो का मतलब आप समझते होंगे प्रत्यक्ष आंखों के सामने लाइव देखना, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यानी दृश्य दिखाई देना, उसको कहते हैं विजुअल। समाचार को दृश्य अथवा चित्रों के अनुसार दिखाना। यानी टीवी पर कई बार आपने देखा होगा, पहले जो समाचार सीधे दिए जाते थे उससे संबंधित दृश्य नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन आज वो लाइव
यानी जहाँ घटना घटित हुई है वो दृश्य भी साथ साथ दिखाए जाते हैं और संवाददाता साथ साथ बोलता भी जाता है। तो समाचार के अनुसार वैसे ही दृश्य क्या है, वो क्या है, मिलान करके समाचार के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं, उसको कहते हैं विजुअल। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि ऊपर से मिटा सकें। आगे 8वां पॉइंट, साइबर। इंटरनेट गतिविधियों के लिए प्रयुक्त एक शब्द, उसे कहते हैं साइबर। यानी जैसे सोशल मीडिया होता है, ऐसे ही इंटरनेट पर जितनी गतिविधियां होती हैं, यानी सोशल मीडिया में तो खबर दिखाने वाले वो क्या होते हैं, ऐप्स होते हैं तरह तरह के, लेकिन इस पर जो भी कार्य हो रहा है उस सारे कार्य को साइबर कहा जाता है। तो ये थोड़ा इनमें अंतर है। बुलेटिन समाचारों में आधा घंटा चलने वाली खबरें, यानी लगातार जो आधे घंटे के लिए क्या है खबर चलती है समाचार के अंदर, उसको बुलेटिन कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम आपको कल करवाएंगे।